अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम और आप देख रहे हैं इस्लाम विद इब्राहिम। किसी की हैसियत को देखकर उसे कुछ नहीं कहना, किसी की हैसियत को देखकर उसे कुछ नहीं कहना, क्योंकि उसमें जो खूबी रहती है वो आप में नहीं होती है। दरबार भरा हुआ है वज़ीरों से और तख्त पर बैठे हुए हैं तो सुल्तान महमद गजनवी, जो सबसे बड़े बादशाह कहलाते थे उस ज़माने में। सुल्तान महमद गजनवी अपने वज़ीरों से फरमाते हैं कि आप लोग इतने इल्म वाले हो तो मुझे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलवा दो। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जो आज तलक ज़िंदा हैं। तब सारे वज़ीर खामोश हो जाते हैं, सन्नाटा छा जाता है कि तब एक बूढ़ा शख्स आता है और कहता है कि मैं आपको मिलवाऊंगा। तब सुल्तान महमद गजनवी कहते हैं कि कैसे? तब वो बूढ़ा शख्स कहता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को ढूंढने के लिए एक ख़ास इबादत करनी होती है, यानी 1 महीने की इबादत यानी मेडिटेशन। तब सुल्तान महमद गजनवी फरमाते हैं कि जाओ और करो। तब वो बूढ़ा शख्स फरमाते हैं कि मेरा एक परिवार है यानी फैमिली है और मैं ही सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ उस परिवार का कमाने के लिए। तब सुल्तान महमद गजनवी फरमाते हैं कि 1 महीने तक आपका परिवार का पालन पोषण सल्तनत यानी रियासत की तरफ से होगा। तब वो बूढ़ा शख्स वहाँ से चला जाता है और करीब 1 महीने के बाद उस बूढ़े शख्स को पेश किया जाता है और सुल्तान महमद गजनवी फरमाते हैं कि कहाँ है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम? तब वो बूढ़ा शख्स फरमाते हैं कि 1 और महीना चाहिए, वो बहुत ही कड़ी इबादत है, मुझे 1 और महीना दे दीजिए, मैं आपको ज़रूर उनसे मिलवाऊंगा। तब सुल्तान महमद गजनवी फरमाते हैं ठीक है, 1 और महीना ले लो और 1 और महीने के बदले इस परिवार यानी इसके कुंबे का पालन पोषण सल्तनत की तरफ से होगा। और करीब 2 महीने बाद उसे फिर से दरबार में पेश किया जाता है और तब सुल्तान महमद गजनवी फरमाते हैं कि कहाँ है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम? तब वो बूढ़ा शख्स कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे भला कहाँ से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम मिलेंगे? मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरा एक कारोबार था लेकिन मेरा कारोबार ठप हो गया यानी लॉस हो गया और मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे तो मैं आपके पास आ गया और ये झूठ बोलकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। तब सुल्तान महमद गजनवी बहुत ही जलाल में आ जाते हैं और अपने वज़ीरों को कहते हैं कि इसे क्या सज़ा होगी, इसकी सज़ा जल्दी बताओ। तब एक वज़ीर फरमाते हैं कि बादशाह, इसे तो सज़ाए मौत होनी चाहिए, इसका गला काटा जाए। तब एक अनजान शख्स वहाँ आते हैं और कहते हैं कि जी हाँ, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तब बादशाह दूसरे को कहता है कि तुम बताओ कि इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। तब वो दूसरा वज़ीर कहते हैं कि इसको तो आदमखोर कुत्तों के पास डाला जाए, कम से कम इसे थोड़ी सी ज़िंदगी तो मिलेगी जीने के लिए। तब वो अनजान शख्स फिर से फरमाते हैं कि बिल्कुल तुम सही फरमा रहे हो। तब वो बादशाह का ख़ास ग़ुलाम रहता है। तब सुल्तान महमद गजनवी अपने ग़ुलाम को पूछते हैं कि इसका क्या किया जाए। तब वो ग़ुलाम फरमाते हैं कि इसे आप माफ़ कर दीजिए, वैसे भी इसके ख़ानदान का जो ख़र्चा हुआ है इस सल्तनत के ख़जाने में तो कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ है। वो गरीब था, लाचार था, उसके पास कुछ पैसे नहीं थे तो वो गलती से ये बड़ा कदम उठा लिया। तब वो अनजान शख्स फरमाते हैं कि बिल्कुल आप सही फरमा रहे हो। तब सुल्तान महमद गजनवी फरमाते हैं कि मैं जब से देख रहा हूँ कि आप हर एक वज़ीर और इस ग़ुलाम के बात को सही बता रहे हैं, ये क्या मामला है? तब वो अनजान शख्स फरमाते हैं कि जो पहला वज़ीर है वो खसाई यानी बुचर के ख़ानदान से है। Subscribe now and press the bell icon. तो वो हमेशा गर्दन काटने की बात ही तो करेगा। ये आपकी गलती है कि आपने एक खसाई के ख़ानदान वाले को अपना वज़ीर बनवाया और जो दूसरा वज़ीर हैं उसके दादा वालिद
कुत्ते पालते थे, यानी कुत्तों की देखभाल और कारोबार करते थे, तो इसलिए उसने कुत्तों के सामने डालने की बात की। ये आपकी गलती है कि आपने उस खानदान वाले इंसान को अपना वजीर बनवाया और अंत में जो आपका गुलाम है वो एक सैयदजादा है, यानी सैयद खानदान से है। भले ही गर्दन कट जाए लेकिन किसी दूसरे की जान बचाकर ही छोड़ेंगे। तब बादशाह अपने गुलाम से फरमाते हैं कि तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम एक सैयद हो। तब वो गुलाम फरमाते हैं कि मैं बहुत दिनों से ये राज रखा हुआ था, लेकिन आज राज खुल गया है। तब वो गुलाम इस अनजान शख्स को कहते हैं कि आपने मेरा राज तो खोल दिया, अब मैं आपका राज खोलूँगा कि आप हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। तब वो बादशाह सब लोगों को हैरान हो जाते हैं और वो अनजान शख्स हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम होते हैं। तो दोस्तों, इससे हमें कुछ तो सीख मिलती है कि हमें हमेशा हर एक इंसान की इज़्ज़त करनी चाहिए। हर एक इसमें अलग अलग खूबी होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा है, बल्कि वो यूनिक है, शानदार है। तो ये थी सुल्तान महमद गज़नवी और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की वाक़या। उम्मीद है आप सब लोगों को यह पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह एक और नया किस्सा या वाक़या के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।